हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग क्लास। ये हमारी 12th वीडियो है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग डाटा को सर्च कैसे करते हैं और उन्हें कोड किया है। वो सारा हम लोगों ने गिट पे अपडेट कर दिया। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गिट का, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने लोकल पे उसको रन करके देख सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डाटा को हम लोग डिलीट कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से लेकर के डाटाबेस क्रिएट, डाटाबेस और डाटाबेस कनेक्शन, उसके बाद जो है हम लोग गिट पे कैसे अपलोड करेंगे, ये वीडियो ही मैंने डाला हुआ है। और डाटाबेस से वैल्यू फैच कैसे करेंगे, मोडाल जो है बूटस्ट्रैप में कैसे हम लोग ओपन करते हैं बटन के क्लिक पे, वो डाला हुआ है मैंने। उसके बाद डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, और स्वीट अलर्ट जो है हम लोग जो है पीएचपी में कैसे ऐड करते हैं, और डाटा को जो है एडिट वाले फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड में हम लोग जो है सारे डाटा को फेच कैसे करते हैं, और उसके बाद अपडेट कैसे करते हैं डाटा को, और डाटा को डिलीट कैसे करते हैं। ये सब सारा जो है हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और जिस पे काम करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, उस सर्च बॉक्स में अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट ऐड डालेंगे, इनपुट डालेंगे कीबोर्ड से, तो उसके बेस पे हम लोग को रिकॉर्ड जो है फिल्टर करके दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी में हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला HTML सर्च वाला जो है वो इंडेक्स डॉट पी एच पी में ही है हमारा। हम लोग इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे एड यूज़र, ये तो मोडाल है, एड यूज़र का ये है हमारा। इसको हम लोग वर्ड रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये हो गया आपका एड यूज़र वाला, जो आपका ये कोड है। ये एड यूज़र हो गया, और यहाँ पे सिर्फ सर्च लिखा हुआ है, बट सर्च का भी वो टेक्स्ट बॉक्स है नहीं ऐड किया हुआ, तो यही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक इनपुट टैग लेंगे। ठीक है, और जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, टाइप इजकल टू टेक्स्ट कर देंगे, और उसके बाद आईडी। आईडी का हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बट हम लोग जो है सिमिलर मैचिंग जो होता है वही हम लोग को लेना चाहिए। तो आईडी हम लोग, आपको जो मन करे आप लिख सकते हो, यहाँ पर डेमो टेस्ट जो भी होता है, बट यहाँ पे ये सर्च का है तो इसलिए मैंने आईडी इजकल टू सर्च डाल दिया। और इसका बूट स्ट्रैप का एक क्लास होता है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट फील्ड के लिए। और इसमें हम लोग एक प्लेस होल्डर भी डाल देंगे। प्लेस होल्डर में हम लोग सर्च लिख के, सर्च सर्च लिख करके ऐसे ऐसे कर दे। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सर्च जो है आ गया है। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग को मतलब jQuery में हम लोग को इसके लिए लिखना पड़ेगा कोड। तो हम लोग, हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास script.js है, जिसमें कि हम लोग अपना jQuery और ajax का जो कोड होता है हमारा, वो हम लोग इसमें लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो एक चीज़ मैं, अगर आपने, आप लोगों ने अगर jQuery पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जैसे आपने कोई टेक्स्ट इंटर किया ना, तो टेक्स्ट इंटर किया और उसी से जो टेक्स्ट आपने इंटर किया है वही टेक्स्ट से मिलता हुआ रिकॉर्ड जो है आपको दिखे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक इवेंट होगा की अप। ठीक है, इसको बोलते हैं की अप। जैसे आपने की प्रेस किया, कुछ इंटर हुआ, और अपने वो उसी टाइम पे जो है वो उस रिकॉर्ड को ले लेगा। तो की अप इवेंट पे हम लोग को ये चीज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, लोड यूजर है ना, इसके ऊपर में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर, क्या है आईडी, क्या है सर्च नाम का आईडी है हम लोग के पास। आईडी जो हमारा है वो है सर्च।
ठीक है, तो हैश सर्च और डॉट क्या हो जाएगा, ऑन। जैसे हम लोग पहले भी लिख रहे थे ना, जैसे पहले क्या था, पहले हम लोग जो एडिट में क्या कर रहे थे, ऑन क्लिक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑन की अप, ऑन की अप। ठीक है, और उस पे जो है हम लोग एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन होगा। जैसे ही ये की प्रेस होगा तो ऐसे ही ऑन की अप पे हम लोग को वो चाहिए, एजेक्स कॉल करेंगे और हम लोग जो है डाटा को फेच करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग जो है क्वेरी बना लेते हैं, क्वेरी नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, उसमें ले लेते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स है, उसका वैल्यू हमको चाहिए सबसे पहले। तो डॉलर दिस डॉट वैल्यू, सॉरी, डॉलर दिस वैल्यू नहीं होगा, वैल होता है, वैल। ठीक है, दिस का मतलब ये हो गया आपका जो ये सर्च है ना, इसका ही चाहिए आपको वैल्यू, दिस का मतलब वही हुआ। ठीक है, तो जैसे ही आप वो करोगे, आपका यहाँ पे वैल्यू आप चेक करना चाहते हो तो आप हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेरी को कंसोल करवा लेते हैं। चलिए हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको। और अभी देखिए, जैसे आप ए इसमें प्रेस करोगे वहाँ पे ए आ गया, जैसे आपने बी प्रेस करोगे बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, जैसे आप सी प्रेस करोगे ए बी सी आ जाएगा। तो आपको यही चाहिए ना, जैसे ए आपने प्रेस किया तो ए से मैच करता हुआ रिकॉर्ड आपको दिख जाए, अगर बी प्रेस कर दिया तो ए बी से मिलता हुआ मिल जाए, या सी कर दिया ए बी सी एक्स वाई जेड कर दीजिए, देखिए एक्स वाई जेड। मतलब जैसे जैसे आप की प्रेस करते जाइएगा वैसे वैसे ही आपको रिकॉर्ड जो है फैच करके वो देगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड जो है ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था ना जिसमें कि ये सारा रिकॉर्ड हम लोग को ला के देता है। इसमें इसमें एक दो रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं पहले। नीतीश, ठीक है, दो रिकॉर्ड इसमें ऐड कर लिए हम लोगों ने। मेरे पास जो है एक फंक्शन है ना, जैसे ऐड किए तो ये क्या कॉल हो गया यहाँ पे, देखिए इंसर्ट, इंसर्ट के टाइम पे मतलब हर ऑलवेज जो है वो फंक्शन यूज होता है। यूज़र फॉर्म वाले में भी यहाँ पे नीचे में जब इंसर्ट डाटा इंसर्ट हो जाता है, हमारा डाटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोड यूज़र करते हैं। जब एडिट करते हैं तब भी हम लोग लोड यूज़र जो है कॉल करते हैं। फिर डिलीट में भी हम लोग कॉल करते हैं, डिलीट में भी कॉल करते हैं। तो ऑलवेज जो और और क्या, हमारा जो पेज रिलोड होता है उस टाइम पे भी हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वहाँ पे भी कॉल करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी, जैसे की प्रेस होता है तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, लोड यूज़र ही कॉल करेंगे। ठीक है, तो लोड यूज़र जो है, लोड यूज़र जो है हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम लोग पास करेंगे क्वेरी। तो अब क्वेरी में क्या हो जाएगा, क्वेरी में हमारा डाटा आ गया, जो हम लोग वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में इंटर कर रहे हैं वो डाटा यहाँ पे आ गया। जो है इसमें कंडीशन भी डाला हुआ है कि अगर उस क्वेरी में कुछ नहीं होगा तो हम लोग उसको ब्लैंक ले लेंगे, बट अगर होगा तो क्या होगा। तो हम लोग फेच यूजर्स जो है पीएचपी बनाए हुए हैं, तो उसमें चलते हैं, वहाँ पे करेंगे। इसमें जो है अगर हमारे पास कोई फील्ड रहेगा तो वेयर कंडीशन में, अभी तो हम लोग सारा रिकॉर्ड उठा के ला रहे हैं, बट अब जो रिकॉर्ड आएगा बेस पे आएगा। ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होगा उसके बेस पे वेयर कंडीशन डाल के हम लोग उसको ले आएंगे वैल्यू को, डॉलर क्वेरी और इक्वल टू इस यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे हम लोग, इट्स सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट
क्वेरी में कोई वैल्यू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कनेक्ट वाला फंक्शन है ना डाटाबेस का, तो उसमें उसमें ही एक जो है फंक्शन आता है रियल एस्केप स्ट्रिंग करके, एस्केप स्ट्रिंग, रियल एस्केप स्ट्रिंग जो है ये क्या करता है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह अगर कोई सर्च बॉक्स में डाल देगा और वो चाहेगा डाटाबेस में उसको इंजेक्ट करवाने के लिए, तो मतलब हैकिंग के पर्पज़ से, तो तो वो नहीं हो सकता है। मतलब एसक्यूएल क्वेरी में जो है हैकिंग के पर्पज़ से अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कुछ अगर डालता है तो वो उसको रिमूव कर देगा। अंदर में जो है ये हम लोग पास कर देते हैं, गेट क्वेरी जो है इसको पास कर देते हैं। अगर होगा ये तब हम लोग ये करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये क्वेरी वाला जो है, इसको क्वेरी को हम लोग यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है क्वेरी जो हम लोगों ने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग जो रिकॉर्ड सर्च करेंगे वो ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड सिर्फ हम लोग नेम में सर्च करेंगे। ईमेल में अगर हम लोग जो अल्फ़ाबेट अगर होगा तो उसमें उस सिटी का नेम भी हो सकता है, ये नेम भी हो सकता है, ईमेल भी, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें जो वैल्यू आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, नेम में भी सर्च करेंगे, ईमेल में भी सर्च करेंगे, मोबाइल में भी सर्च करेंगे और सिटी में भी सर्च करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ चारों मतलब चारों कॉलम्स, डाटाबेस के चारों कॉलम में अगर कोई भी रिकॉर्ड है इससे मैच करता होगा तो वो सब से मैचिंग के लिए हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर कंडीशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर कंडीशन डालेंगे, वेयर यहाँ पे वेयर कंडीशन हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं। यहाँ पे इसमें एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ़ डॉलर क्वेरी, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, नॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर कंडीशन ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉलर वेयर ले लेते हैं और $वेयर में क्या हो जाएगा, वेयर नेम लाइक। आपको माइस्क्ल में आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग लाइक कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरे माइस्क्ल ट्यूटोरियल में आप लोग जाके देख सकते हो कि लाइक कैसे वर्क करता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज दोनों तरफ से लगा के और इसमें क्वेरी डॉलर क्वेरी, ठीक है, और ये यहाँ पे दोनों तरफ से लगा देंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में सर्च करेगा। और भी कंडीशन हम लोग डालेंगे, ये तो नेम का हो गया, उसके बाद हम लोग डालेंगे ऐसे कर लेते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, ये हो गया आपका ईमेल का नेम हो गया, ईमेल हो गया, और नेम ईमेल और मोबाइल। ठीक है, इसको वर्ड रैप कर लेते हैं, नेम ईमेल और नेम ईमेल और क्या हो गया, मोबाइल हो गया, और सिटी भी हो गया, और ये हमारा क्वेरी हो गया प्रिपेयर। यहाँ पे सिंगल कोट्स होगा, डबल कोट्स नहीं होगा, इसलिए एरर दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे डबल कोट्स है वहाँ पे सिंगल कोट्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सिंगल कोट्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेयर कंडीशन हो गया। ठीक है, अब जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो क्वेरी है
उसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, वेयर कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारी क्वेरी है इसमें हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा आई थिंक ये सर्च वाला फीचर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डाल दिए नीतीश, तो नीतीश से एक ही रिकॉर्ड है इसलिए ये आ रहा है। अभी जैसे हम कट करते जाएंगे, जो रिमेनिंग रहेगा उसके बेस पे हम लोग को रिकॉर्ड देता जाएगा। जैसे एन से है तो एन उसमें इसमें भी है गुड़गांव, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड दे रहा है इसलिए, क्योंकि इसके सिटी में गुड़गांव में एन है और यहाँ पे नीतीश में एन है, तो इसीलिए ये दे रहा है। अभी जैसे देखिए अगर दिल्ली सर्च करेंगे तो ये दिल्ली का रिकॉर्ड आ गया आपका। अगर गुड़गांव सिटी में सिटी है तो ये मतलब कहीं से भी बीच से कहीं से भी कहीं भी अगर रहेगा ना वो वैल्यू, तो ये सर्च करके दे देगा आप लोगों को। जैसे गुड़गांव सर्च करेंगे तो गुड़गांव भी, और यहाँ पे हम लोगों ने कंसोल किया हुआ इसलिए ये सारा रिकॉर्ड जो है ये आ रहा है। और बहुत क्विकली मतलब आ रहा है, विदाउट पेज रिफ्रेश के आ रहा है। आप लोग देखिए ये बिल्कुल भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसमें एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे अमित करूँगा मैं तो अमित का आ गया, अगर कुमार करूँगा तो सिर्फ अमित कुमार वाले में ही वो है। तो आप लोग जो है अपने लोकल सिस्टम पे इसको मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कीजिए। और जैसे देखिए अगर ये मोबाइल नंबर सर्च करेंगे तो सिर्फ ये मोबाइल नंबर वाला रिकॉर्ड आएगा। देखिए सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है सर्च का। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और कोड जो है मैं डेली पुश करता जा रहा हूँ गिट पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से कोड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज हम लोग जो है सिर्फ सर्च वाली फंक्शनैलिटी करने वाले थे जो कि कंप्लीट हो चुकी है। और प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने चेक किया था, एड यूज़र, एडिट, अपडेट, डिलीट, ये सब सारा कुछ एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो आप लोग भी जाइए गिट से डाउनलोड कीजिए और अपने लोकल पे चला के देखिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।